और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसे दो पार्ट में बांटा गया है, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, जिसमें से एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और अल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें से हमको आज एल्केन के डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में, और बंद श्रृंखला में हम एरोमेटिक यौगिक यानी कि बेंजीन का एग्जाम्पल लेके इसके डेरिवेटिव पढ़ेंगे। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है क्योंकि वो हुक्कल के नियम का पालन करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? 17 वर्ग के जो तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे ही हैलोजन कहलाते हैं। इसमें एक एलिमेंट और है लेकिन वो रेडियोएक्टिव है, इसलिए वो हम काम में नहीं लेते, वो अपना डेरिवेटिव नहीं बनाता है। इसको यदि एक एल्कीन के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया मैंने पैथेन में मैंने आयोडाइड जोड़ दिया, तो आयोडाइड जोड़ने से ये मैथिल आयोडाइड बन गया। ये जब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ये इसमें एल लग गया, एल्किल। जैसे अगर हमने C2H6 एथेन लिया है, उस एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं C2H5, तो ये क्या बन गया? एथिल। ऐसे ही यहाँ पर CH4 लिया था, उस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया और CH3 बचा, इसको बोलेंगे मैथिल। एल्किल बोला जाता है। एल्किल को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस R की जगह पे यहाँ पे ये एल्किल क्या बना? मैथिल। तो ये मैथिल आ गया और यहाँ पर आयोडाइड आ गया। और जब हम इसको IUPAC के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो हेलो एल्केन होता है, तो हैलोजन का नाम पहले लिखेंगे, जैसे आयोडोमेथिल। एल्केन का नाम बाद में लेंगे, किसमें? IUPAC पद्धति में। IUPAC पद्धति में पहले हैलोजन को बोला जाता है, उसके बाद एल्केन को बोला जाता है, और जनरल जो अपन नाम बोलते हैं उसमें एल्किल को पहले बोला जाता है और हैलोजन को बाद में बोला जाता है। इसलिए ये अगर सामान्य नाम में बोलें तो मैथिल आयोडाइड है, और अगर IUPAC में बोले तो आयोडोमेथिल। ये एग्जाम्पल लिया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। इसी तरह से अगर हम चक्रीय यौगिक में बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं, एरोमेटिक बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन में हर एक पोजीशन पर कार्बन है और इन कार्बन से H जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके स्थान पर कोई भी आयोडाइड जोड़ दिया या Cl जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, तो ये बन गया। इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ, इसलिए ये हो गया C6H5। इसे बोलते हैं एरीन। इसमें अगर हमने Cl जोड़ा है तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको ArCl या ArX भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने इसको RX बोला था। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बना था और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना था। तो किसी हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक या एरोमेटिक से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का किसी हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन होने पर प्राप्त होने वाले यौगिक को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन होगा, और यदि एरोमेटिक हो तो प्राप्त यौगिक हेलो एरीन होता है। इसके आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले प्रकार का वर्गीकरण है जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बोला जाता है। संरचना में उपस्थित एक, दो या अधिक हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन, पॉली में ट्राई, टेट्रा आदि आ सकते हैं, वर्गीकृत किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल है CH3Cl। इसमें हमने एक क्लोरीन जोड़ा है और इसकी वैलेंसी को पूरा करा है। इसी तरह से CH3CH2Cl, इसमें भी एक ही क्लोरीन है, दोनों में ये क्या है? मोनोक्लोरो।
मोनोक्लोरो। इसमें दूसरे ये 2 क्लोरीन इसमें जुड़े हैं इसलिए ये है डाई। इसमें भी 2 क्लोरीन जुड़े हैं इसलिए ये डाईक्लोरो। ये 2 कार्बन के कारण डाईक्लोरोएथेन हो गया। ये भी 2 कार्बन है डाईक्लोरोएथेन। लेकिन इन दोनों में अंतर है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये पास वाले जो कार्बन में उनके ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो देखा जा रहा है कि इसमें एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हैं। तो ये जो होते हैं ये हैलाइड कहलाते हैं सन्निध डाईहैलाइड, और ये कहलाते हैं जैम डाईहैलाइड। ये दोनों में अंतर है। इसे जैम, जब एक ही कार्बन पे हैलोजन होते हैं 2 तो उसे जैम डाईहैलाइड बोलते हैं, और जैम डाईहैलाइड, और इसे सन्निध डाईहैलाइड कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ हेलोएरीन में यहाँ मैंने बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन जोड़ा है इसलिए ये मोनोहेलोएरीन, और इसमें 2 हैलोजन जोड़े हैं इसलिए ये डाईहेलोएरीन कहलाएगा। प्रकार का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो संकरण पे बेस्ड है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन से संकरण में आता है। जो कार्बन है वो sp3 संकरित है या sp2 संकरित है, उसी आधार पर ये दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है sp3CX आबंध युक्त यौगिक। इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp3 संकरित कार्बन होता है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला हम वर्गीकरण पढ़ते हैं इसमें एल्किल हैलाइड अथवा एलो एल्केन। एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से आबंधित रहता है। ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इन्हें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हैलोजन परमाणु आबंधित होते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पर इस कार्बन से एक X जोड़ा और इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए इसके हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ये कार्बन तो किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये केवल मैथिल हैलाइड कहलाएगा। लेकिन अगला जो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें मैंने एक R जोड़ दिया और एक से X जोड़ दिया, बाकी की वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। R जोड़ने का मतलब है कि एक कार्बन जोड़ना, क्योंकि R क्या है, एल्किल यानी एक कार्बन उसमें होगा। कितने भी कार्बन उसमें हो सकते हैं, लेकिन इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये है sp3 संकरित कार्बन। क्यों है ये sp3 संकरित कार्बन? कि आप देख रहे हैं कि इसमें चारों जो सिंगल बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड है, क्या होते हैं, सिग्मा बंद होते हैं। जिसमें भी सिग्मा बंद होता है, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो वो क्या होता है, sp3 संकरित होता है। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड आ जाता है तो उसमें संकरण sp2 हो जाता है। इसी तरह से 2 सिग्मा 2 पाई होने पर sp। अभी हमें sp3 और sp2 संकरण ही पढ़ना है। तो यहाँ पर चारों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने से ये sp3 संकरित कार्बन है, यानी कि जो X हैलोजन जो जुड़ा है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, और ये जो sp3 संकरित कार्बन है इससे एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक X जोड़ा है कार्बन से और इसका एक हाइड्रोजन हटाकर एक R और जोड़ दिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। जैसे इसमें था कि ये चारों बॉन्ड सिंगल थे और सिग्मा बंद होने के कारण ये भी इसी तरह से ये भी क्या है, चारों सिंगल है और सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 संकरित कार्बन है, और इससे 2 R जुड़ने के कारण ये 2 R कार्बन है, और इस कार्बन से जिससे कि हैलोजन जुड़ा है इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 2 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। तीसरा
इससे जिससे X जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उससे 3 R जुड़े हुए हैं। तो 3 R जुड़ना यानी कि 3 कार्बन जुड़ना, इसलिए ये 3 डिग्री RX हेलो एल्केन कहलाएगा। इससे RX लिख देते हैं। RX का मतलब है हेलो एल्केन। ये 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन और ये 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसी से आगे दूसरा इसमें पार्ट आता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक का मतलब समझते हैं कि जब हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 संकरित हो। जैसे ये पोजीशन मैं बताती हूँ, ये डबल बॉन्ड है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक CH2 जोड़ा और इससे X जोड़ा, यानी कि ये जो X जुड़ा है, ये X जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 है। कैसे है sp3, इसको पूरा खोल लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमने पूरा खोल के देखा। यहाँ पर ये जो C है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक X जुड़ा है और इससे एक कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा हुआ, sp3 संकरित कार्बन हुआ। इसके पास वाला कार्बन क्या हुआ, sp2 संकरित कार्बन हुआ, क्योंकि अभी मैंने बताया था जब 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होते हैं तो संकरण sp2 होता है। इसलिए जो X जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसके पास वाला क्या है, sp2 संकरित कार्बन होता है। इस पोजीशन को बोला जाता है एलिलिक, इसलिए ये है एलिलिक हैलाइड। इनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एलिलिक कार्बन से ये आबंधित रहता है। इसी तरह से हम बेंजीन रिंग में देखते हैं। बेंजीन रिंग में अगर हमको ये एलिलिक का एग्जाम्पल, बेंजीन नहीं, यहाँ हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में यहाँ मैंने इस पोजीशन से X जोड़ा। अगर देखा जाए तो ये वाला जो यहाँ कार्बन है ये कौन सा संकरित कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन। देखिए 1 से X जुड़ा है, 2 से ये सिंगल बॉन्डेड है और 1 से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये वाला कार्बन देखते हैं तो ये क्या है, sp2 संकरित कार्बन, यानी कि ये पोजीशन भी क्या है, एलिलिक पोजीशन है। बेंजीन रिंग में अगर हम ये पोजीशन, इस तरह की पोजीशन देखते हैं तो उसका एक अलग नाम हो जाता है बेंजिलिक हैलाइड। तीसरा जो आता है इसमें, इसका नाम होता है बेंजिलिक हैलाइड। तीसरा वर्गीकरण हम देखते हैं इसमें, बेंजिलिक हैलाइड। ये देखिए बेंजिलिक हैलाइड का, यहाँ बेंजीन लिया है, इस बेंजीन में CH2X जुड़ा है। X किससे जुड़ा है, CH2। इस CH2 को देखा जाए तो ये H इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में है, sp3 संकरित अवस्था। इसके पास वाला ये जो कार्बन है ये कौन सी का संकरित अवस्था में है, sp2। जैसे हमने एलिलिक में देखा वैसा ही इसमें हो रहा है, लेकिन अंतर यहाँ है कि ये एलिफेटिक था, साइक्लिक भी था, लेकिन अब इसमें हर जगह पर बेंजीन रिंग में, यानी एरोमेटिक या बेंजीन का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तब इसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल, इसमें बेंजीन रिंग से ये यहाँ एक कार्बन है और इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन जुड़े हुए हैं और ये X जुड़ा हुआ है। X जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित कार्बन है और उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 संकरित कार्बन है, इसलिए ये भी क्या हुआ, बेंजिलिक का एग्जाम्पल हुआ। अगला जो वर्गीकरण है वो sp2CX आबंध युक्त यौगिक है। इसमें जो हैलोजन जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होगा। इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला हम देखते हैं वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक जो पोजीशन होती है वो ये पोजीशन होती है CH, ये CH2 डबल बॉन्ड CH
ये पोजीशन होती है वाइनिलिक, इसको वाइनिलिक बोलते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथेन लिया है, एथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसकी जगह पर एक्स आ गया, तो ये वाइनिलिक हैलाइड बना। इसी तरह से साइक्लोहेक्सीन लिया है, साइक्लोहेक्सीन में भी यहाँ पर जो एक्स जुड़ा है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी वाइनिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हुआ। ये देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में जब बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन में तो हर एक पोजीशन पे sp2 कार्बन ही है, तो इसको बेंजीन में किसी भी पोजीशन पे x जोड़ा जाएगा तो वो sp2 से ही जुड़ा रहेगा, इसलिए ये एरिल हैलाइड कहलाएगा। जैसे ये वाइनिलिक पोजीशन है और sp2 कार्बन से जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जब जुड़ा रहता है तो इसे एरिल हैलाइड कहते हैं। ये देखिए, ये एक्स तरह से, ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक दूसरा एग्जांपल, जब बेंजीन के साथ एक CH3 जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टॉलुइन, और इसे टॉलुइन के साथ X जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, लेकिन ये X जो जुड़ा है ये किस संकरित कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन से, इसलिए ये एरिल हैलाइड हुआ। अगर ये Cl में यहाँ नहीं जोड़कर इस का हाइड्रोजन रिप्लेस करके जोड़ती तो वो क्या हो जाता, ये तो sp3 संकरित कार्बन है, तो अब वो Cl sp3 संकरित कार्बन से जुड़ जाता तो वो एरिल हैलाइड नहीं होता।